ओडिशावासी पवित्र रथ यात्रा उपलक्षे सारा ओडिशावासी को हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आउ राष्ट्रीय लोकदल नेशनल प्रेसिडेंट श्री जयंत चौधरी को मु बहुत बहुत आभारी। आउ श्री त्रिलोक त्यागी जी जी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आश्चंती मोर चयन की डिक्लेरेशन की कोटि कोटि प्रणाम। मत एत बड़ दायित्व दबा को ओडिशार प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने बहुत बहुत धन्यवाद आ प्रणाम करुँच। आज ओडिशा रे जो आरएलडी पाद देछि, आरएलडी गोटे आजिका दल नुह। आरएलडी सृष्टि भारतीय लोकदल जोटि कि चौधरी चरण सिंह दल रु सृष्टि होकि आज आरएलडी बनी। चौधरी चरण सिंह सहित विजु पट्टनायक भी थिले, चौधरी चरण सिंह सहित मुलायम सिंह भी थिले। से दल जो सब गठन होती सब भारतीय लोकदल रू ही गठन होती। तो आज जो 24 वर्षर कुशासन सरकार नवीन पट्टनायक जो नारा नहीं कि बिजु जनता दल गढ़ी से बिजु ना बिजु को पोड़ी की खाई दे बिकी बिजु पट्टनायक आदर्श किसी ए बी अक्षर से करना। आमे राष्ट्रीय लोकदल अबिका ओडिशा जो प्रवेश करुछु, आमे बिजु पट्टनायक सिद्धांत तांकर आदर्श चौधरी चरण सिंह आदर्श ओडिशार आदर्श को लेकिन आमे आगे को बढ़े। सरकारी दल सहित केमती लड़ाई करिए शुणु, आमे राष्ट्रीय लोकदल सेंटर रे बीजेपी सहित अलायंस अच्छी एटी ऑटोमेटिकली ओडिशा सहित भी अलायंस हो गला आजिका डेट। तो जेहेतु ओडिशा रे आमे फर्स्ट एंट्री कलु आज, तो ओडिशा सहित भी अलायंस है। आमे अलायंस रे माने नुहे कि आमे गवर्नमेंट किसी भूल करबा आमे ता क्वेश्चन उठेबू। आमे सर्वदा क्वेश्चन उठेबू। वी विल एक्ट एज एन ऑपोजिशन एंड वी विल ट्रीट अस एज एन ऑपोजिशन। आमे गवर्नमेंट रो भूल काम भल काम, केंद्र रो भूल काम भल काम सब लोकों को पाखक नहीं छी। ओडिशावासी आरएलडी को केते ग्रहण करिवे? कारण कांग्रेस अछि, बीजेडी अछि, बीजेपी अछि, आरएलडी नुवा दल अनेक दल मध्ये ओडिसा रे सेटा आगामी दिन रे आपण मासक भीतर आपण जानि परिबे आरएलडी को स्तर को जाई परिबो और को माने आशा तो जॉइन कर। आगामी निर्वाचन को दृष्टि रखी आपण ग्राउंड जीरो जो पंचायत लेवल होती समस्त प्रकार केमिति पहुंची कोन कार्यपंथा आपण आपणे देखो आज प्रथम स्टेप आज ओडिशा रो प्रेसिडेंट चयन हला। एमिति नुहे कि आमे बिना किछि अंधरे बाड़ी बुले कि आज आमे एकाथरे पसिगल। किछि जनरल लीडर्स, टॉल स्टॉलवर्ड लीडर्स, कॉमरेड्स ऑफ लोकदल जो माने कि बिजु पट्टनायक सहित एठी जनता दल गढ़ी थिले राज्य रे, प्लस बिजु जनता दल भी गढ़ी थिले। से माने सबु गोटे 2 राउंड मीटिंग सरी। काली भी आ गोटे राउंड मीटिंग अच्छी। श्री त्रिलोक त्यागी जी प्रेजाइड करेंगे सहित एज ए गेस्ट। जो माने बिजु पट्टनायक सिद्धांत बिजु पट्टनायक ना को बिकिकी आज को फोपाड़ी देइचंती बाहर लोकों को आनिकी कुशासन चलेकी आमे सही टॉल स्टॉलवर्ड लोट वेटरन्स लोकों सहित आलोचनार अच्छु। आ बहुत शीघ्र तार प्रमाण आपण आगामी दिन में पाइबे को माने लोक जॉइन करछंती आरएलडी पार्टी। देखो रथ यात्रा विभ्राट हवा ये बहुत बड़ कारण, यहाँ ग्रहणीय नुहे। किंतु सरकार तापरे समीक्षा कर, आईन मंत्री भी तापर समीक्षा चलती कौन पे एते जिनस होटा समीक्षा चली। व्हाट इज द रिपोर्ट विल बी कमिंग सेटा आमे देखिकी सरकार के सहित पर्सनली आलोचना करी। ओडिसा रे जति शासक दल आसी शासन करिछ क्यों कार्य सब रही जाय जोडा आपण परिपूर्ण देखो ओडिशा होची गोटे चासी राज्य आउ माइनिंग राज्य। वी हैव फुल एबंडेंट ऑफ माइनिंग रिसोर्सेस। आम रिसोर्सेस को जदि आम डेवलप करूँ, आम चाष को डेवलप करके ठीक जगह उपयोग करूँ, ओडिशा गोटे 1 नंबर राज्य हबार किसी गोटे बड़ जिनस नुहे। वी स्टिल इज डिक्लेयर्ड एज द पॉवर्टी स्टेट थ्रू आउट इंडिया। पॉवर्टी रे 0 नंबर 1 ओडिशा सबुठू पॉवर्टी रे होची 1 नंबर। किंतु वी आर फुल विथ मिनरल रिसोर्सेस। किंतु कुआड जाउछि से पैसा आमे तापर समीक्षा करूँ। आगामी दिन में राजरास्ता को ओह्लैबू और सरकार सहित आलोचना करी से सब जिनस को स्ट्रीमलाइनिंग करे। आज हमने जयंत चौधरी जी ने जितेंद्र कुमार हाथी को उड़ीसा राज्य का प्रदेश अध्यक्ष आरएलडी का नियुक्त किया है। ये एक एनर्जेटिक नौजवान है। इनके फादर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो सारे प्रदेश में जाने जाते हैं। ये ओबीसी मोर्चे का एक बड़ा नेता है।
और ये भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, इन्होंने छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी। ये अब आरएलडी को मजबूत करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितेंद्र कुमार आरएलडी को उड़ीसा में गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे और मैं इन्हें बधाई देता हूं कि ये पार्टी को मजबूत करें। सर उड़ीसा आज में हाँ उड़ीसा में आरएलडी का मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा गांव होगा, किसान होगा, बेरोजगारी होगी, महिला सुरक्षा होगा, यही मुद्दे होंगे। क्योंकि आज गांव में अगर सारे साधन हो जाएं तो भुवनेश्वर में कोई रहना नहीं चाहेगा। गांव में स्कूल हो, सड़क हो, अस्पताल हो, गांव में सारी चीजें हो तो क्यों शहर में आएगा आदमी? शहर में तो पॉल्यूशन है, गांव में तो पॉल्यूशन भी नहीं है। आज शहर दबाव में मरा जा रहा है। आज बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली हालत ये है कि वहाँ हवा भी साफ नहीं मिल रही है। तो गांव को इतनी ताकत दो, गांव में बिजली परमानेंट करो, गांव में सड़क बढ़िया करो, गांव में स्कूल करो, अस्पताल करो, गांव के आदमी को काम दो। बेरोजगारी तब खत्म होगी जब छोटे छोटे लघु उद्योग लगेंगे। आज सरकार भी कोशिश कर रही है। स्किल का डिपार्टमेंट जयंत चौधरी के पास है। हम उनको वो यहाँ उड़ीसा में लड़कों को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे। बेरोजगारी खत्म करने का एक ही रास्ता है कि छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं। इस पर हम ज्यादा जोर देंगे और वो उद्योग गांव में लगे, गांव का आदमी वहीं काम करे। उसके लिए कस्बों में कोऑपरेटिव मार्केटिंग बने, उनका साबुन, कपड़ा, जूता, माचिस, मोमबत्ती जो सामान बनाए उसके लिए अलग मार्केटिंग की व्यवस्था हो। ठीक है सर, अगले वाले पंचायत चुनाव में आरएलडी कैंडिडेट देगा क्या? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे हम विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। तो कौन लेगा उसका? है जी, उड़ीसा में नेतृत्व तो कौन लेगा? नेतृत्व हमारे जितेंद्र कुमार हती को अभी तो हमने अध्यक्ष बनाया। आज इनका डिक्लेयर किया, इनके नेतृत्व में चुनाव होगा। हम लोकल बॉडी का चुनाव भी लड़ेंगे, ग्राम पंचायत भी लड़ेंगे, हम एमएलए का चुनाव भी लड़ेंगे। किसी के साथ अलायंस करेंगे? नहीं, अभी तो हम अपनी पार्टी मजबूती से बना रहे हैं। अभी वेटरन सोशलिस्ट से मेरी बात हुई जो लोकदल में रहे हैं। कल 3-4 लोगों से मैं मिला हूँ। कल फिर मेरी मीटिंग है लोगों से। आज मैं जा रहा हूँ भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने और कल आकर फिर मैं मीटिंग करूंगा। और मैं 2 दिन तक लगातार मेरी लोगों से मीटिंग चल रही है। हम आरएलडी को बहुत मजबूत बनाने का काम करेंगे और जो अपनी दस्तक देगी, जो गांव की, किसान की, बेरोजगारों की, इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। सर अगर हम देखेंगे तो जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी, इन जो नेशनल पार्टी थे उन्होंने भी चुनाव में कैंडिडेट दिया था, लेकिन एक भी आसन जीत नहीं पाया। अब देखिए, उनका संगठन नहीं बन पाया होगा। हमारा तो संगठन यहाँ रहा है। चौधरी चरण सिंह अध्यक्ष थे, बीजू पटनायक जी उपाध्यक्ष थे, रवि राज जी उनके, चौधरी चरण सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके हेल्थ मिनिस्टर थे। हमारा दल यहाँ मजबूती से रहा है। इनको लेकर के आप ग्रास रूट पे हम ग्रास रूट पे जाएंगे, हम लोगों से बात कर रहे हैं, नए नए लोगों को जोड़ेंगे। और आइडिया वही है जो महात्मा गांधी चाहते थे, जो चौधरी चरण सिंह चाहते थे, उसी आइडिया पे हम पार्टी बनाने का काम करेंगे। अगला स्ट्रेटेजी क्या होगा? अगली स्ट्रेटेजी ये संगठन बनाएंगे, जिला जिला कमेटी बनाएंगे, जिला जिला मजबूत करेंगे पार्टी को, मजबूत लोगों को लाएंगे, नए लोगों को लाएंगे, बेरोजगार लड़कों को काम दिलाने की बात करेंगे। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बीजेपी का सरकार है और मुख्य विरोधी दल बीजू जनता दल भी है और कांग्रेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। इन तीनों पार्टी से ज्यादा किसे जाएंगे? नहीं, पार्टी का सवाल नहीं। हम भी अपना एक संगठन फैलाएंगे, हम भी मजबूती से बात करेंगे। अरे अभी हम एनडीए में हैं, अभी दिल्ली में जयंत चौधरी मिनिस्टर है कैबिनेट में। हम एनडीए के साथ हैं, यहाँ मजबूत करेंगे। हो सकता है अगला चुनाव हम किसी के साथ मिलकर लड़ें, पर हम मजबूती से अपनी पार्टी नहीं। अभी एनडीए में हम दिल्ली में हैं, उड़ीसा में हम अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ अगला चुनाव हम लड़ेंगे आगे। अभी तो बहुत समय है, तब अभी तो सरकार बने 1.5 साल भी नहीं हुआ है। तो अभी आगे आने वाले टाइम पे हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।